नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का किसानों को बड़ा तोहफा, फसल नुकसान पर सरकार देंगी मुआवजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान, कहा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में डेयरी क्षेत्र निभा रही है अहम भूमिका। अब एमएसपी लेने के लिए जरूरी होगा आधार सर्टिफिकेशन, जाने किस फसल के लिए बना है ये नियम। शुरू करें फ्रूट राइपनिंग का बिजनेस, बिहार सरकार दे रही है 50,000 रुपए। हिम ऊर्जा की योजनाएं बदल देगी हिमाचल के युवाओं की तकदीर। दिल्ली का मौसम हुआ कूल, अगले 5 दिनों तक नहीं चलेगी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट मीटिंग में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि की गई है। वहीं प्रदेश में मिलेट अनाज, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए बैठक में सभी मंत्रियों को मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे गए। इसमें बिस्किट, बाजरा, खिचड़ा, पापड़, खीर और सैंडविच कटलेट शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटे अनाज मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में 19वां दीक्षांत समारोह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में हुआ। वही हरियाणा के राज्यपाल बंडारू, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, आईसीएआर के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत में डेयरी उद्योग के प्रबंधन में नारी शक्ति अहम भूमिका निभा रही है। डेयरी सेक्टर में 70% से अधिक भागीदारी महिलाओं की है। बहुत खुशी की बात है कि आज डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 1/3 से अधिक लड़कियां हैं। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 50% लड़कियां ही हैं। वही राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि डेयरी सेक्टर का महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने में खास महत्व है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन महिलाओं के पास निर्णय लेने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए समान और अधिकार अवसर हो। इसके लिए इन महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने कपास किसानों के लिए एक अहम कदम उठाया है। बता दें कि कपास पर एमएसपी की सुविधा प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड का प्रमाणीकरण करना जरूरी होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कपास बेचने वाले किसानों को विशिष्ट पहचान आधार प्रस्तुत करना होगा। बता दें कि तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने एमएसपी या अन्य धान प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए किसानों द्वारा आधार प्रस्तुत करने को पहले ही लागू कर दिया है। अगर आप भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बिहार में बेहतरीन मौका है। जी हां, राज्य सरकार फ्रूट राइपनिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000 रुपए दे रही है। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत राइपनिंग चैम्बर स्थापित करने के लिए किसानों को इकाई लागत पर व्यक्तिगत कृषक उद्यमी के लिए अधिकतम 50% एवं एफपीओ और एफपीसी के लिए अधिकतम 75% का सहायता अनुदान दे रही है। वही बिहार सरकार के बागवानी निदेशालय के मुताबिक 1 मीट्रिक टन की क्षमता वाले राइपनिंग चैम्बर यूनिट लगाने की कीमत 1 लाख से भी अधिक रुपए है। इसमें से सरकार व्यक्तिगत किसान उद्यमी के लिए 50% सब्सिडी यानी कि प्रति इकाई 50,000 रुपए सब्सिडी देगी। इसका मतलब यह है कि मात्र 50,000 रुपए खर्च कर बिहार के किसान भाई राइपनिंग चैम्बर यूनिट लगाकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सोलर ऊर्जा के लिए अग्रणी राज्य में से एक है। सरकार ने इसके विकास के लिए कई पहल शुरू की है, जिसमें ऊर्जा के 250 मेगावाट से 5 मेगावाट के प्रोजेक्ट से जुड़ा एक तरफ बिजली की समस्या दूर हो सकती है, तो वही बेरोजगार युवाओं के लिए एक रोजगार का बेहतरीन विकल्प भी है। इस योजना के तहत निजी और सरकारी संस्थानों के रूफटॉप पर सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सरकारी संस्थानों को 70% और निजी संस्थानों को 30% अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर की छत पर 1 से 3 किलोवाट का पावर प्लांट लगा सकता है। इसके लिए हिमाचल सरकार भी 40% तक का अनुदान देती है। इसके साथ ही योजना के अंतर्गत स्थापित सोलर प्लांट की ऊर्जा उत्पादन भी उस संस्था के लिए निःशुल्क होता है जिसमें वो स्थापित होता है। वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम बीते कुछ दिनों से हर दिन रंग बदलता नजर आ रहा है। देखा जाए तो कभी दिल्ली वासियों को तेज धूप परेशान करती है तो वहीं कभी बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा देती है।
ऐसे में यह भी सूचना मिल रही है कि दिल्ली में मौसम में हो रहे परिवर्तन से कई लोगों को खांसी, जुकाम आदि बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि अगले एक हफ्ते तक दिल्ली में बारिश और गरज को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 26 से 27 तारीख को अलग अलग स्थानों पर और दक्षिण में ओलावृष्टि की संभावना है। वही दक्षिण भारत में गरज बिजली, तेज हवाओं के साथ हल्की बिखरी काफी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे के विभिन्न हिस्सों में भी ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। वही आईएमडी का ये भी कहना है कि झारखंड के अलग अलग स्थानों पर 27 अप्रैल और 2023 को ओलावृष्टि की संभावना है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वही अगले 4 दिन यानी कि 26 और 30 अप्रैल तक गुजरात में छींट-फूट बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।